हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट स्टडीज़ में। तो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन 6 तक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व की। अभी आज से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 7 इस सेशन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नाउ क्वेश्चन 7, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर एक हो। ठीक है, इस तरह से ये सारे कैसे हो गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और ये जिसका सेंटर एक हो। ठीक है, और इस तरह से ये सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, इस तरह से हमें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पे बनाने हैं। और रेडाई 5 सेंटीमीटर, तो जो ऑब्वियसली जो बाहर वाला सर्कल होगा बड़ा वाला C2, उसकी रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर, और जो अंदर वाला छोटा सर्कल है उसकी 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। जो लार्जर सर्कल का एक कॉर्ड है विच टच इज द स्मॉलर सर्कल। अभी हमें इस तरह से सर्कल बनाने हैं कि जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है, ये बाहर वाला सर्कल है, इसका कॉर्ड इस तरह से है कि जो छोटा वाला अंदर वाले सर्कल को क्या कर रहा है, टच करके जा रहा है। अब ये इसको टच करके जा रहा है, मतलब ये क्या हुआ, ये जो कॉर्ड हमें कैसे बनाना है, छोटे वाले सर्कल अंदर वाले सर्कल को टेंजेंट है। ठीक है, सो find the length of the chord, find the length of the chord of the larger circle। ये larger circle का chord है which touches the small circle। ये small circle को टच कर रहा है। ठीक है, और ये है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये आप इसे कह लीजिए कि स्मॉलर सर्कल का ये टेंजेंट है। अभी हमें ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें यहाँ पे ए बी फाइंड आउट करना है। तो जो भी है डेटा सब हम लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास, तो चलिए वो देख लेते हैं। C1, let C1 and C2 be 2 circles of radii। अभी जो C1 है उसका है कितना, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हैविंग कॉमन सेंटर O। ठीक है, नाउ AB is the chord, let AB be the chord of circle C2 such that, ये हमें सब लिखना है, such that it touches the circle C1 at point T। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ए बी बी द टेंजेंट टू द सर्कल C1 एट पॉइंट D। ठीक है, नाउ OD रेडियस है और AB यहाँ पे टेंजेंट है, तो जो अकॉर्डिंग टू अवर थियरम ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। सो OD परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, जो हमारे अकॉर्डिंग टू अवर थियरम कि रेडियस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन सर्कल रेडियस। ठीक है, OT परपेंडिकुलर टू AB। सो इन ट्रायंगल, right angle triangle, okay, right angled triangle ODB, OD square plus BD square is equal to what, OB square, OD square plus BD square या DB square is equal to OB square। तो OD square कितना है, 3। अब यहाँ पे बच्चों और एक है कि AD इज इक्वल टू BD भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कॉर्ड है ये सेंटर से जो रेडियस आ रहा है वो कॉर्ड को कितने, 2 सेम पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, सो सेंटर टू द कॉर्ड bisect the center to the chord bisect the
बाइसेक्ट द, ठीक है, बाइसेक्ट सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ओके सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ से जो ये ओडी जो भी ये होगा सेंटर से ये जो, तो ये दो सेम पार्ट में बाइसेक्ट हो जाएगा। सो ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये आपको एक ध्यान रखना है। सो ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ओ डी स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर जो हमें पता नहीं है, और ओ बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, 25 माइनस 9 इट इज 16, सो बी डी इज इक्वल टू 4, ठीक है। नाउ बी डी इज इक्वल टू 4, तो ये भी उसका डबल हुआ क्योंकि ये इसको दो सेम पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। सो ए बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय बी डी, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 that is 8 centimeter. So that's why length of cord AB is equal to 8 centimeter, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 8 की तरफ। Now question 8 is a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Circumscribe मतलब क्या कि जो भी ये सर्कल को टच करके जो भी एक हम क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं यहाँ पे, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, इसके सर्कम्फरेंस को हम अच्छे से इसको कवर कर रहे हैं। अ सर्कल प्रूव दैट ए बी प्लस ए बी, ये रहा यहाँ पे ए, ये रहा यहाँ पे बी। तो बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ऑलरेडी ड्रॉन किया हुआ है और इसमें एक सर्कल बनाया हुआ है एस पी क्यू आर, ठीक है। तो जो भी हमें अभी डेटा दिया हुआ है जितना भी क्वेश्चन में वो हम लिख लेते हैं। गिवन अ क्वाड्रिलेटरल, हमारा क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे ए बी सी डी जो है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है। ये जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, आप उतना भी अगर यहाँ पे एक फिगर बना लें और जितना भी आपको दिया हुआ होता है उसको ठीक से आप सॉर्ट आउट करके यहाँ पे लिखें। और अगर आपको आगे का कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भी आपको ये जो स्टेप वाइज आपने जो लिखा हुआ होता है उसके मार्क्स मिलते हैं। तो सपोज़ आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, या आधे में आपने थोड़ा बहुत छोड़ दिया है, पर अगर आपने ये ठीक से सब लिखा हुआ है कि एक फिगर, आपको जितना क्वेश्चन समझ में है उसने आपने फिगर बनाई है, ये जो सेंटेंस है लेट एजम्पशन वाला जो हम एज्यूम करते हैं, लेट दिस बी एक्स, या ऐसा कुछ भी एक्स वाई एज्यूम करके जो भी एजम्पशन सेंटेंस होता है वो, और जितना भी हम लिखते हैं उसको आप सिस्टमेटिकली ठीक से स्टेप वाइज लिखिए, तो थोड़ा बहुत भी स्टेप्स का आपको मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी हमारे सम की तरफ पढ़ते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये है ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे ए ठीक से दिखाई दे रहा है ना, ए, और ये यहाँ पे बी। सो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। चलिए तो अभी प्रूफ क्या है हमारा। नाउ एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हमने थियरी में के कंसेप्ट में पढ़ा कि एक्सटर्नल पॉइंट जो होता है, अब ये है हमारा एक सर्कल, ठीक है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट कोई भी पी है, तो यहाँ से जो भी हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो इनकी लेंथ कैसे होती है, ऑलवेज सेम होती है। पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो इनकी लेंथ कैसे होती है, सेम होती है। ये हमने ऑलरेडी कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं, वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। तो ये हो गए हमारे टेंजेंट इस सर्कल के लिए, ए बी हो गया, देन बी सी, सी डी और डी ए।
ये 4 हमारे टेंजेंट्स हो गए इस सर्कल के लिए। तो पहले तो हम इस पॉइंट से शुरू करेंगे कि ए हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। तो पहले हम हमारा जो भी हमने सीखा है वो पॉइंट कि वी नो दैट द लेंथ्स ऑफ tangents drawn from an external point to a circle are equal। जो भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ कैसे होती है, सेम होती है। तो यहाँ से अगर हम पहले यहाँ इस पॉइंट से शुरू करते हैं, मैं दूसरा वाला पहन लेती हूँ, ये वाला पॉइंट। तो ए पी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। सो ए पी इज इक्वल टू ए एस हो जाएगा। ये एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के, इस साइड के लिए ए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये वाला ए, और ए पी और ए एस क्या हुआ, टेंजेंट हो गए, और दोनों की लेंथ कैसी, सेम। सो ए पी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। ये रहा हमारा इक्वेशन 1। दूसरा वाला अभी बी पॉइंट ले लेते हैं। तो बी क्यू इज इक्वल टू पी पी, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, ठीक है। ये हो गया है सेकेंड नंबर। आप अगर नंबर नहीं देना चाहो तो भी चलेगा, पर वो फिर आपको आगे एडिशन में इजी हो जाएगा। अब है हमारा तीसरा पॉइंट सी। ये है एक्सटर्नल पॉइंट और ये दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए, दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम। तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ वन पॉइंट इज डी। सो डी एस इज इक्वल टू डी आर, ठीक है। चलिए अभी हम, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अभी हम सबके जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो भी टर्म्स है वो ऐड कर लेंगे। तो एडिंग ऑल इक्वेशंस। तो लेफ्ट साइड वाले टर्म है ए पी प्लस बी क्यू, ए पी प्लस बी पी, यहाँ पे बी क्यू, सॉरी यहाँ पे पी पी। तो अगर आप इसको ऐसे थोड़ा ये कर दीजिए कि इज इक्वल टू बी क्यू, तो आपको एडिशन में इजी हो जाएगा। ए पी प्लस बी पी, ठीक है, ए पी प्लस बी पी। देन दूसरा वाला है सी आर प्लस डी आर। मतलब इन सबको आपको ऐड कर देना है। इन शॉर्ट अब आप लेफ्ट साइड या ये कर लेते हैं, सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अभी इसमें आपको एक बच्चों याद रखना है कि जैसे ये पूरा है ए पी प्लस बी पी, ठीक है, देन बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी आर, ठीक है, और ए एस प्लस डी एस। इस तरह से आपको इसको ठीक से याद करके करना है। फिर आपको या तो फिर आप पहले इसको लेफ़्ट साइड वाले सारे ही ऐड कर लीजिए, ठीक है, और फिर इसको इस तरह से अरेंज कर दीजिए कि ये एक पूरा ये बन जाए। नाउ ए पी प्लस बी पी क्या बन रहा है, यहाँ पे ए बी बन रहा है। नाउ सी आर प्लस डी आर बन रहा है सी डी, ठीक है। नाउ ए एस प्लस डी एस, ये दोनों टर्म ले लीजिए, ठीक है, ए एस प्लस डी एस, तो हमारा बन जाएगा ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू बन जाएगा ए क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू हमारा बन जाएगा बी सी। तो ये हमने यहाँ पे आपको ऐड करते वक्त ठीक से ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐड करो तो आपको ये पूरा एक टेंजेंट मिल जाना चाहिए। जैसे ए पी प्लस बी पी, बी क्यू प्लस सी क्यू, सी आर प्लस डी आर एंड डी एस प्लस ए एस, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा ये ट्रिकी टर्म भी नहीं है। तो चलिए, तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया। सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको पता चला। यहाँ पे याद करने वाला कौन सा पॉइंट है कि जब भी आप एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो कोई सर्कल को, तो वो दो जो टेंजेंट होते हैं उनकी लेंथ कैसे होती है, सेम होती है। बस यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे आपको याद रखना है। तो इस तरह से आप फिर जब भी आप ऐड करो उस तरह से आप ध्यान रखिए। तो चलिए, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ,
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय।